नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी और आज हम बात कर लेंगे बांग्लादेश की, जहां 1.5 साल पहले हुए तख्ता पलट ने पूरे देश की राजनीति उलट पुलट कर दी थी। अब 12 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। ढाका बांग्लादेश में आगामी 13वें संसदीय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इस देश में 330 सीटों के लिए 12 फरवरी को 2026 में वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। इस देश में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी और गठबंधन को 151 सीटों की जरूरत होगी। बांग्लादेश में चुनाव आयोग के इस बड़े ऐलान के बाद बैन हो चुकी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को लेकर हर तरफ बातें हो रही है। इस पार्टी को चुनाव न लड़ने देने की साजिश यूनुस ने पहले ही कर ली थी। बांग्लादेश में अवामी लीग से बैन हटाने की मांग तेज हो चुकी है, लेकिन बड़े सवाल हवा में अभी भी तैर रहे हैं। क्या हालात चुनाव कराने जैसे हैं? क्या पाकिस्तान आर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शेख हसीना की पार्टी चुनाव लड़ भी पाएगी या नहीं? इस पर देखिए एक रिपोर्ट। बांग्लादेश को हिले हुए 1.5 साल बीत चुके हैं। जुलाई 2024 का वो राजनीतिक तूफान जब अचानक सेना और प्रशासन के एक धड़े ने सत्ता पलट दी। शेख हसीना सरकार गिराई गई, कई बड़े नेता गिरफ्त में गए और देश में आपात स्थिति जैसे हालात बन गए। अब सवाल ये है कि 12 फरवरी को होने वाले चुनाव क्या वास्तव में जनमत का प्रतिबिंब होंगे? देश के कई हिस्सों में अब भी राजनीतिक अस्थिरता है। कई विपक्षी नेता जेल से बाहर ही नहीं आए और चुनाव आयोग पर भी मिलिट्री इन्फ्लुएंस के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश में 13वां संसदीय चुनाव 12 फरवरी को होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त AMM नासिर उद्दीन ने ये घोषणा की कि अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव होगा। चुनाव का पूरा शेड्यूल 29 दिसंबर तक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 4 जनवरी तक नामांकन पत्रों का चयन किया जाएगा। 18 जनवरी तक अपील निपटारे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 20 जनवरी है। 21 जनवरी को चुनाव आयोग सिंबल आवंटन करेगा। 12 फरवरी को मतदान प्रस्तावित है। और अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, क्या शेख हसीना के अवामी लीग चुनाव मैदान में उतर पाएगी? तख्ता पलट के बाद पार्टी पर कई केस, कई शीर्ष नेताओं पर पाबंदियां और कुछ पर राजनीतिक गतिविधि प्रतिबंध। शेख हसीना के तख्ता पलट के कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध की वजह से अवामी लीग चुनाव में भाग नहीं ले सकती। यूनुस सरकार का कहना है कि अवामी लीग की बागडोर अभी भी शेख हसीना के हाथों में है। शेख हसीना पर बांग्लादेश में नरसंहार का आरोप है। ऐसे में उस पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं शेख हसीना ने एक बयान जारी कर इसका विरोध जताया। हसीना ने कहा कि अगर अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा तो उसके कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश में अभी भी अवामी लीग के पास मजबूत जनाधार है। शेख हसीना की पार्टी चुनाव लड़ पाएगी? अवामी लीग पर चुनावी संकट, नेताओं पर केस, कई गिरफ्तार, राजनीतिक पाबंदियों से मुश्किलें बढ़ी, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, तख्ता पलट के बाद अवामी लीग पर प्रतिबंध। प्रतिबंध के कारण से अवामी लीग चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती। आर्मी इसे खारिज करती है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया पर बाहरी प्रभाव है। पाकिस्तान आर्मी की एंट्री, तख्ता पलट के बाद रणनीतिक सहयोग की खबरें, विपक्ष का दावा, पाक प्रभाव बढ़ा, बांग्लादेशी आर्मी का इनकार, आरोप झूठे बताए, पाकिस्तान की चुनाव प्रक्रिया पर भी असर की आशंका।
बांग्लादेश में हो रहा राजनीतिक बदलाव भारत को भी सीधे प्रभावित करता है। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, नदी जल विवाद और पूर्वोत्तर राज्यों की संवेदनशीलता, इन सभी पर नई सरकार की नीतियां निर्भर होगी। सीमा सुरक्षा पर असर, नदी जल विवाद में नई सरकार की भूमिका, आतंकवाद के खिलाफ समन्वय, पूर्वोत्तर भारत के लिए रणनीतिक महत्व। 12 फरवरी को बांग्लादेश की जनता वोट देगी, लेकिन अभी भी सवाल वही है, क्या ये चुनाव बांग्लादेश की राजनीति को स्थिर करेगा या 1.5 साल पुरानी हलचल को फिर हवा मिलेगी? नजरें होंगी सेना पर और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी पर भी। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही